अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कल वाला जो अपना ड्रेस था ना, जो मैंने आपको दिखाया था, उसकी मैंने आपको फाइनल लुक दिखानी थी, लेकिन मेरे जो है ना सर में दर्द शुरू हो गई थी और मुझे जो है ना डॉक्टर ने कहा कि आप चश्मा लगाया करें। अब चश्मे के वो एक जद्दोजहद में मैं लग गई थी और मेरा जो वो वाला प्लान था वो थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के एंड पे अपनी उसकी ड्रेस की फुल लुक दिखाऊंगी। तो ऐनक लेने गई थी और मैं हैरान थी, इतनी लोगों की आंखों का असर हुआ है ना, आजकल बहुत लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं। और मैंने एक कोई प्रोटेक्शन वाला आईना होता है और वो जो है ना वो कहते हैं क्रेज़ से बचाता है। असल में सारा मसला ये होता है कि जब आप लेट के मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं ना, तो उससे आपकी आंखों पे सारा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे वो आंखें दिखाने आए हुए थे और साथ में चश्मे ले रहे थे। मैंने कहा हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम अपनी ज़िंदगी तबाह करी बैठे हैं। हर वक्त मोबाइल पे काम, मतलब कि आँखों को ना सुकून की, मतलब कि कोई सांस नसीब नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और हर जगह से गरीब बंदा जो है ना पैसे लगा लगा के उसका जो है ना दम घुटा पड़ा है। जिधर मुँह करो खर्चा जो है ना वो कोई ना कोई उसका जो है ना इंतज़ार में खड़ा होता है कि अब मेरे पे खर्चा कर दो, अब आंखों पे खर्चा कर दो। तो मैं जो है ना बड़ी मतलब कि मायूस हुई बैठी थी कि मतलब आंखों में इतना ज़्यादा ख़राबी नहीं होनी चाहिए जितनी आजकल के दौर में हो रही है। हर दूसरी माँ ना पूछ रही होती है आपके बच्चे की आंखें ठीक है। ये वाला सवाल मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आपके बच्चे की आंखें ठीक है। मतलब मोबाइल हमने दिया हुआ है बच्चों को और वो जो है इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, और ये नहीं पता कि 10 साल बाद बिल्कुल ही अन्ने हो जाना है हम लोगों ने। तो मोबाइल मतलब ज़ाहिर है दुकान वालों के तो काम चल रहे हैं ना, उनके तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल दिन ब दिन ढलते जा रहे हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होना है। मैंने अपना ड्रेस तैयार करना था और मैंने कहा कि मैं आज जो है ना उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो अचानक जो है ना ऐसी गड़बड़ हुई है ना कि मुझे दुकान पे आना पड़ गया। मैंने वहाँ पे फिर जो है ना चश्मों की वो देख रही थी कि शक्लें कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो मेरा जो भांजा था उसकी आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसको चश्मा दे के देना था। तो छोटे छोटे चश्मे भी पड़े थे, अच्छे पड़े थे, मतलब कि रीज़नेबल थे, लेकिन जो आँखों का डॉक्टर उसकी फ़ीस फिर चश्मे की फ़ीस, फिर अगर आपकी दूर और करीब की ख़राब है तो फिर उसके ऊपर डबल आपका खर्चा हो जाता है और बिल्कुल भी वो जो है ना आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन एक टाइम आता है कि बंदा मायूस हो जाता है और बिल्कुल भी मजबूरी बन जाती है ये वाला काम करना। अच्छा मैं कर रही थी, थकी हुई थी, तो बिल्लियाँ सो रही थी। मुझे इनका इतना अच्छा लगता है ना जब ये इस तरह सो रही होती है, तो मैं दुआ कर रही होती हूँ अल्लाह में भी ऐसा सुकून नसीब कर, जैसे कि ये बिल्लियों को मुझे फील हो रहा होता है कि ये बहुत सुकून में पड़ी है ना। तो मुझे ना इनको देख के सारी थकन मतलब कि दूर हो जाती है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस खाओ पियो और सो जाओ ना। तो ये ज़िंदगी इनकी मुझे बड़ी मज़े की लग रही होती है। अब मैं आपको जो है ना अपना वीडियो जो उसके जो शर्ट थी ना मेरी, उसके ऊपर नीचे वाला जो मेरा घेरा था ना उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम करना था, तो वो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना कर आप लोग को दिखा दूँ। फाइनल लुक मैंने दिखानी थी। तो शुरू में मुझे नहीं अच्छी लग रही थी शर्ट, लेकिन जब बन गई ना तो फिर वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना उसका क्लिप बना। वैसे मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी तो वो इसलिए मैंने फिर मुझे बनानी पड़ रही थी। इतनी दूर से मैं गई थी और फिर मैं आई तो मैंने वो फिर ना वो क्लिप मैंने ये नीचे वाला जो मेरा घेरा था ना वो रह गया था, तो उसका मैं जो है ना कटिंग दिखा रही थी आपको। मैंने कहा थोड़ी बहुत मतलब कि ऐसे ही आपको एक रिव्यू दे दूँ कि भाई पहले ऐसे मैंने कमीज़ बनाई थी, ऐसे मैंने तैयार की थी, थोड़ा बहुत ही मतलब कि ये मैं दोबारा कर रही थी कि नीचे वाले घेरे की ना तो 2 पट्टियाँ मेरी ख़राब भी हो गई थी। आपने जब पहले काम करना होता है ना ज़िंदगी में, जब पहली दफ़ा कर रहे हो तो वो आपकी ज़रूर ख़राबी होनी होती है। आप एक एक कदम पे सीख रहे होते हो। बस यही है कि आप ना फारिग ना बैठा करें, कुछ ना कुछ करती रहा करें, तो आप ना ज़िंदगी में बहुत सीख रहे होते हैं, आप मैच्योर हो रहे होते हैं, आपको पता होता है। पहले मैं ये पट्टियाँ काटती थी तो मेरा जो कपड़ा था ना वो थोड़ा पड़ जाता था, फिर कोने उसके जो होते थे ना उसके ऊपर पट्टी आ ही नहीं रही होती थी, मतलब कि कपड़े की पट्टी जो थी वो नहीं आ रही थी, तो कोना ख़राब हो जाता था। फिर उसके ये नुकसान होता है कि वो जो फिर जो है ना जब आप सिलाई लगाते हो तो वो बीच में से बूच से निकल जाते हैं, वो बहुत ही अजीब धागे से लग रहे होते हैं। तो फिर मैंने एक पट्टी ख़राब की, 2 ख़राब की, फिर आगे जाकर मुझे तजर्बा हो गया कि भाई इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो इसलिए मैं करीब से करके दिखा रही थी कोने कैसे बनाते हैं। ऐसे इसका कोना काट देते होते हैं। पहले मैं कोना काटते हुए बड़ा घबराती थी कि आगे से बुकरम कट जाता था, तो इस तरह के मुझे मसले होते थे। फिर अब मैं जो है ना कोना काटती हूँ तसल्ली से बैठ के, फिर उसके कोना जब तक आप नहीं काटेंगे ना जहाँ से आपने मोड़ना होता है तो वो आपकी सफाई नहीं आती, इसका ये नुकसान होता है। फिर आपका जो ड्रेस होता है ना वो बहुत ही गलत बन जाता है। तो ये 30 रुपए की 25 रुपए की ये वाली पीको क्या कहते हैं मिल रही होती है चेपी कटी हुई, और साथ आपकी 80 रुपए की 100 रुपए की ग्लू होती है, और साथ कपड़े का खर्चा होता है, और बाकी आपकी मेहनत होती है। और मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे होते, आप वेले बैठे रहें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं ना आपको खुशी हो रही होती है जब आपकी चीज़ बन जाती है। तो फिर मैंने इसको काट के इसको सेट कर दिया था, वो मैंने आपको कल दिखा दिया था। तो अब यही मैं फ़ाइनल बना रही हूँ, मतलब कि जो मेरी कमीज़ की है ना वो घेर है उसको बना रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको ये वाली मतलब कि दिखा दूँ और ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी फ़ाइनल
लुक क्या आती। तो फाइनल लुक अच्छी बन गई थी क्योंकि लोगों को ना इस तरह के कॉम्बिनेशन पसंद नहीं होते, फिक्के फिक्के से लोग इतनी बातें कर रहे होते हैं। जब मैं इस तरह के मतलब कि दर्जन के पास जाऊँ ना कभी, तो मुझे ये वाले कम वो इतना हैरान होती है, कहते हैं इस पर मैरून लगा देना था, इस पर कोई जामनी लगा देना था, इस पर कोई लाल रंग लगा, तुम क्या गंदे रंग लेके आ जाती हो। फिर जब मैं पहन, मेरी पसंद इसी तरह टाइप की है, तो फिर जब मैं पहनती हूँ तो फिर वो कह रही थी हाँ ये तो अच्छा लग रहा है ना। तो मेरी इस तरह की चॉइस है, मतलब मुझे कोई लाइट कलर की कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आती है। तो ये वाली चीज़ मैंने बनवा ली थी और बस मैं बहुत ही मतलब कि मुतमईन हो गई थी ना। मेहनत की थी मैंने जब, तो उस वक्त तो मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अब मैंने ये मेरा घेरा तैयार हो गया था। और ये मेरे बाजू ऊपर से देखें आप, और इसका कॉम्बिनेशन देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी अपनी चॉइस होती है, लोगों की अपनी चॉइस होती है। वो अब मैं लाल रंग का लगाती या मैरून या जामनी, तो शायद मुझे ना अच्छा लग रहा होता, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी जो है ना ये मेहनत है सारी, इसके ऊपर खर्चा कोई नहीं आया। मैं कहती हूँ अगर आप जमा तफरीक करने बैठ जाएँ तो शायद 350 रुपये से भी कम खर्चा आए। और ये कपड़ा जो है ना पहले का मैंने रखा हुआ था और ये ऐसे ही पड़ा था। और मुझे फिर यही होती है, मैं बाज़ार जाने से पहले ना अपने कोई पेटी संदूक पुरानी खोलती हूँ, उसमें से कुछ मिलता है तो फिर मैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने बैठ जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं बाहर जाऊँ और जाके 2-4 हज़ार फिर ज़ाया करके आऊँ। तो फिर जो घर में चीज़ पड़ी होती है उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ और उसी के ऊपर खुश हो जाती हूँ कि चले मैंने कुछ अच्छा कर लिया, चीज़ भी इस्तेमाल हो गई है। और मतलब कि कपड़ा भी इतना महंगा नहीं था, लेकिन मतलब कि अच्छा था। 1500 हज़ार रुपये 1200 पता नहीं इतना कब से लिया हुआ था ना, तो तब की बात है। तो अब ये मेरी फाइनल लुक है और मुझे आपने ज़रूर बताना। मेरे चैनल को कोई भी वाच नहीं सही तरह कर रहा होता, ना ही मेरी को वीडियो को लाइक कर रहा होता है, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराएं और मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ाएं, ताकि मैं भी जो आपकी बहन है ना वो भी इस काबिल हो ही जाए कि चले, मतलब कि बंदा दिल नहीं कर रहा होता ऐनक लगा के बंदा बैठे काम कर रहे हो कि चलो किसी से करा लिया, लेकिन कोई इस तरह का काम आपको करके नहीं देता। जो काम आप अपने खुद करना होता है ना, अब इस तरह की मेहनत, मैंने एक दफ़ा किसी दर्जन से कोई काम कहा था, यकीन करो उसने मेरा वो काम सही किया ही नहीं था। वो लोग समझते हैं कि भाई जो है ना पैसे ले लो और काम ठीक नहीं करके देती, और जब वो सामने चीज़ बंद की आती है ना तो इस तरह की नहीं होती। तो मैं 3-4 दिन देख रही हूँ, बाद में फिर उसको मैं फाइनल कर देती हूँ।